तो ये है डेली ब्लॉग चैलेंज का डे 3। तो आज मैं साफ सफाई कर रहा था तो ये बॉक्स फोल्डर का भर गया था ख़राब वाली। तो मैं उसे गिन रहा था कि कितने हैं। तो आप भी देख लो कितने फोल्डर हैं। बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने फोल्डर मैंने महीने में लगाता हूँ। फिर कल का फ़ोन रखा हुआ, मैं इसको जैक लगाने लग जाता हूँ तो एक भाई आ जाता है अपने फ़ोन में रिचार्ज करने के लिए। इनका फ़ोन में रिचार्ज कर देता हूँ। फिर ये टूल बैग उठाकर आ जाता हूँ एक फ्रिज को देखने के लिए। वही फ्रिज है जिसमें लास्ट टाइम मैंने पीसीबी डाला था। ये काफ़ी समय से बंद पड़ा था, पीसीबी डालने के बाद सिर्फ एक रात चली। फिर मैं ये देखने लगता हूँ कि इसकी गैस कहाँ से निकली। मैं अंदर से देखा तो वो सही था, बाहर में देखता हूँ कि कहाँ से निकली। तो यहाँ से फ़िल्टर है, इसके पास ही निकली हुई है, यहीं पे मुझे दिखाई दे रहा है। और कहीं पे ऑयल कोई नहीं आ रहा। और इसमें R600 नंबर गैस है। तो मैं टूल निकाल कर लग जाता हूँ पाइप निकालने के लिए। सबसे पहले मैं पिन वॉल वाली पाइप निकालता हूँ पुरानी। इसमें पिन वॉल भी लगानी था, पता नहीं पिछला बंदा कैसे गैस चार्ज किया। तो फिर मैं उसके बाद फ़िल्टर निकालने लग जाता हूँ। ये फ़िल्टर मैं यहाँ से निकाल के बाद थोड़ा सा पाइप को हीट कर देता हूँ, ये दोनों पाइप को, सक्शन और डिस्चार्ज वाली पाइप को। फिर उसके बाद पिन वाली पाइप निकाल लेता हूँ। फिर रेगमाल से पाइप को बढ़िया से साफ़ करने लग जाता हूँ। बढ़िया से साफ़ करने के बाद उसमें फ़िल्टर नया लगाता हूँ, उसको पंच करके, और कैपिलरी ट्यूब भी लगा देता हूँ। उसके बाद इसमें वेल्डिंग करने लग जाता हूँ। वेल्डिंग बढ़िया से कर देता हूँ चारों साइड से, बिल्कुल ही फ्लक्स पेस्ट लगा के बढ़िया से कॉपर की पाइप से मैं वेल्डिंग कर देता हूँ सेम यहाँ पर। और उसके बाद कैपिलरी ट्यूब में भी वेल्डिंग कर देता हूँ बढ़िया से। पिन बॉल भी फिर लगाने लग जाता हूँ। पिन बॉल को भी मैं बढ़िया से वेल्डिंग कर देता हूँ ये गैस किट की मदद से। वो मैं दूसरे वाला जो कैन होता है वो यूज़ नहीं करता हूँ वेल्डिंग के लिए, ये बढ़िया होता है और इससे टांके मजबूत लगते हैं। फिर टांके को मैं बढ़िया से चेक करता हूँ कहीं पर छूटा तो नहीं है, कोई पाइप कहीं पर लीकेज तो नहीं है। उसके बाद मैं फ्लैशिंग के लिए कंडेंसर को हीट करने लग जाता हूँ। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं पर मॉइस्चर है, कुछ ऑयल है पाइप में, तो वो गर्म होने के कारण नीचे आने लगती है। उसके बाद फिर फ्लैशिंग करके जोड़ देता हूँ पाइप को। उसके बाद इसमें प्रेशर भरता हूँ। फाइनल इसका लीकेज चेक करता हूँ, कहीं पर कोई लीकेज हो तो नहीं रहा है, कहीं पर छूट तो नहीं गया। तो कहीं पर लीकेज नहीं होता है, मैं झाग की मदद से बढ़िया से देख लेता हूँ, बिल्कुल सही होता है। तो फिर इसके बाद गैस चार्जिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं गैस चार्जिंग करने के लिए फ्रिज को ऑन कर देता हूँ। उसके बाद बढ़िया से गैस चार्ज होता है, फिर मैं उसको बंद करता हूँ। फिर ये बेकार से कॉफ़ी दे देते हैं, मैं मना करता हूँ फिर भी मुझे पिला देता है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कॉफ़ी। उसके बाद मैं बर्फ़ चेक कराता हूँ इनको, फ्रिज को बंद करके आ जाता हूँ घर से खाना खाकर मैं चले जाता हूँ दुकान पे। उसके बाद वहाँ पर एक फ़ोन आता है F27 Pro, इसमें मैबरिन चढ़नी थी। तो भैया मैट मैबरिन चढ़ाते हैं। तो मैं साफ़ करने लग जाता हूँ, फोम से बढ़िया क्लीन कर देता हूँ। और थोड़ा सा भी कहीं पर भी धूल नहीं रहे, इसलिए मैं बढ़िया से क्लीन करता हूँ बार बार। उसके बाद मैं इस पर कर्व फ़ोन है तो इस पर मैट मैबरिन चढ़ाता हूँ, और चढ़ाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी, अगर आपके पास कर्व फ़ोन है तो आप भी चढ़ा सकते हो, बहुत ही शानदार लुक आती है इसमें। तो मैं बढ़िया से चढ़ाता हूँ, कहीं पर भी कोई बबल या कोई डस्ट नहीं रहता है। तो आप देख सकते हो कितने तरीके से लगा रहा हूँ। ये 3 लेयर में होता है, तो सबसे निचला लेयर इसका निकालता हूँ ऐसे करके। उसके बाद इसके ऊपर का लेयर भी निकाल देता हूँ साइड से।